जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी का शुभकामनाएं। आज सुबह पूजा में थोड़ा बिजी था, इसलिए एलएसी पर अपडेट नहीं दे पाया। कल रात को इस पर एक वीडियो बना दूंगा। देखिए, अब भारत चीन विवाद इतना जल्दी नहीं सुधरेगा, ज़्यादा देर तक ऐसे कोल्ड वॉर चलेगा। आप ऐसा उम्मीद मत करिए कि अब कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ दोस्त कहते हैं भाई जंग होगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। ये फैसला दोनों देशों की लीडर खासकर जिनपिंग के हाथ में है। भारत तो चीन पर पहले हमला नहीं करेगा। अगर चीन पहले जंग शुरू की, भारत उसका जवाब देगा। हमारा यही पॉलिसी है। ये सोच नेहरू चाचा का देन है और दुख की बात है, अब तक सब प्रधानमंत्री इस बात को मान रहे हैं। मेरा अंदर इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है। जब लिमिट क्रॉस हुआ, आपको दिल की बात जरूर बताऊंगा कैसे हमारा पॉलिटिशियन पीस डिजीज का शिकार है। आज मैं राफेल की बात करूंगा। ट्विटर में राफेल को लेकर गंदी राजनीति हो रही है। आज राहुल जी ने एक न्यूज को ट्वीट किया, सीएजी ड्रॉप्स ऑडिट ऑफ राफेल ऑफसेट डील। मतलब वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे मोदी सरकार ही सीएजी को ऑडिट के लिए रोका है। इसके बाद कांग्रेस आईटी सेल लग गया मोदी जी के विरोध में, फिर बीजेपी आईटी सेल लग गया डिफेंड करने में। जो असली मुद्दा था, हमारा एयरफोर्स को 36 नहीं और राफेल या फिर राफेल जैसा और विमान चाहिए, वो मुद्दा गायब हो गया। लेकिन सच क्या है, उस न्यूज आर्टिकल के अंदर ही है। मैं आपको आज बताऊंगा क्यों सीएजी राफेल ऑफसेट डील को ऑडिट नहीं कर पाया और राफेल डील पर राहुल गांधी का आरोप क्यों झूठ है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं 30 सेकंड टॉपिक से हटकर जेईई एनईटी एग्जाम पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, अब गवर्नमेंट को ये एग्जाम को कुछ महीने रोकना चाहिए। जब कोरोना केस कम था तब देश बंद था। अब जब दिन में 60,000 के ऊपर केस आ रहा है, एग्जाम करके स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना क्या मतलब है। पहले ही सब राज्य और केंद्र सरकार मिलके एक गलत फैसला ले चुके हैं प्रवासी मजदूर को लेकर। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य जो खुद को विकसित बोलते हैं, क्या उनके पास या फिर केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं था वहां ही प्रवासी मजदूर को कुछ महीना फ्री में खाना और इलाज दे सके। लेकिन उन्हें मानव बम या फिर चलता फिरता वायरस बनाकर पूरे देश में भेज दिया गया। आज नतीजा, केस बढ़ता जा रहा है। नुकसान पूरा देश को हो रहा है। मेरा स्टेट ओडिशा में पहले 5 से 10 केस था। प्रवासी मजदूर आने के बाद केस 50,000 पार हो चुका है। आज मीडिया पे कोरोना न्यूज ऐसे गायब है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि उनके कंधे पर इंडिया की फ्यूचर है। इसलिए जेईई एनईटी एग्जाम कुछ महीना बंद होना चाहिए। अब आते हैं राफेल के ऊपर। देखिए, कांग्रेस का आरोप है मोदी सरकार राफेल डील में घोटाला किया है, इसलिए सीएजी को ऑफसेट ऑडिट के लिए नहीं दिया गया। देखिए, ये आरोप 100% झूठ है, क्योंकि राहुल जी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज आर्टिकल को ट्वीट किया था उसमें ही सही कारण बताया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहुल जी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उन्हें राजनीति करना था, वो किए और उनके समर्थक भी लग गए उस काम में। अब मैं आपको सही कारण बताता हूँ। देखिए, पिछले साल सीएजी ने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी रिलेटेड 12 ऑफसेट डील का ऑडिट किया है। देखिए, डिफेंस डील में ऑफसेट का मतलब है अगर इंडिया फ्रांस से 58,000 करोड़ में राफेल डील किया है तो ऑफसेट क्लॉज के हिसाब से फ्रांस डील का 50% मतलब 29,000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। देखिए दोस्तों, ऑफसेट क्लॉज में कुछ डिफेंस डील में होता है और कुछ में नहीं। जैसे राफेल डील में ऑफसेट क्लॉज था, लेकिन S-400 डील में नहीं था। राफेल डील का ऑफसेट का ऑडिट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि डसल्ट कंपनी अब तक ऑफसेट पार्टनर रिलेटेड जो डाटा इंडिया को देना था वो नहीं दिया है। इसलिए पिछले साल ऑडिट नहीं हो पाया। जब डसल्ट डाटा दे देगा, ऑडिट भी होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, अब फिर से इस पर राजनीति करना कितना सही है। देखिए, कांग्रेस राफेल को लेकर 2 सवाल ज़्यादा पूछकर इस डील को घोटाला बताने की कोशिश करता है। पहला सवाल, भारत ज़्यादा प्राइस में राफेल खरीदा है। दूसरा सवाल, एचएएल को राफेल डील ना देकर क्यों अनिल अंबानी को ये डील दिया गया। देखिए, ये 2 सवाल के जवाब मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ, लेकिन आप एक झूठ को बार बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। इसलिए मुझे भी बार बार सच्चाई को सामने रखना पड़ रहा है। अगर आपको ये सब पहले से पता है, आप ये वीडियो को स्किप कर दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले प्रूफ के साथ बता चुका हूँ, भारत ज़्यादा प्राइस में नहीं, सबसे कम प्राइस में राफेल खरीदा है। देखिए, फ्रांस अब तक 3 देशों को राफेल बिक चुका है, वो है इजिप्ट, कतर और इंडिया। और दोस्तों, इंडिया के राफेल में 14 इंडिया स्पेसिफिक चेंज है। सिर्फ इंडिया को ही 50% ऑफसेट मिला है।
फिर भी भारत को प्राइस सबसे कम पड़ा है। इजिप्ट पर राफेल के लिए फ्रांस को लगभग 1750 करोड़ दिया है, कतर पर राफेल 2000 करोड़, जबकि इंडिया पर राफेल फ्रांस को लगभग 1600 करोड़ दिया है। ये सब डाटा मीडिया पे है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूँ। अब आप डिसाइड करो भारत ज़्यादा प्राइस दिया है या कम प्राइस में राफेल को खरीदा है। अब आता हूँ अनिल अंबानी के ऊपर। देखिए ये सब जानते हैं अनिल अंबानी को सिर्फ ऑफसेट क्लॉज के हिसाब से 3% पैसा मिला है, मतलब डसल्ट 3% अनिल अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो लगभग 800 से 900 करोड़ के बीच बनता है। ऑफसेट क्लॉज के तहत फ्रांस इंडिया की 8 से 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सब कंपनी शामिल है। देखिए अनिल अंबानी से पहले भी बहुत ऐसे कंपनी हैं जिन्हें कांग्रेस के टाइम में डिफेंस डील दिया गया, जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एग्जाम्पल गोदरेज, आप सब जानते होंगे ब्रह्मोस मिसाइल की बॉडी को गोदरेज कंपनी बनाता है। तो अब अगर कोई सवाल उठाएगा फ्रिज बनाने वाले कंपनी को ये डील क्यों दिया गया, क्यों कांग्रेस डीआरडीओ को ये डील नहीं दिया, क्या ये सही होगा? देखिए ये सब राजनीति के लिए सही होता है, रियल में नहीं। गोदरेज अब तक अच्छा काम कर रहा है और अब तक अनिल अंबानी की डिफेंस रिलेटेड जो कंपनी है वो भी कोई गलती नहीं किया है, तो इसलिए इस पर राजनीति करना सही नहीं होगा। अगर कांग्रेस ये सवाल उठाता क्यों मोदी सरकार 126 राफेल ना खरीद के सिर्फ 36 राफेल को खरीदा है, ये देश हित के लिए ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।